ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे बेटे आज का, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इंग्लिश में लिखेंगे बेटा इसे फॉर्मेशन 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 इमेज, फॉर्मेशन इमेज इमेज वाई कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके बेटे आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो अवतल दर्पण द्वारा, ये अवतल दर्पण है, ये 6 स्थितियों में प्रतिबिंब को बनाता है। कितनी स्थितियों बनाता है बेटे? 6 ऐसी कंडीशंस है जिन 6 कंडीशन पे अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। फर्स्ट वाली क्या है? फर्स्ट कंडीशन है बेटा, जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहां बनता है? दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। उसके बाद पांचवी कंडीशन जो है बेटे, पांचवी कंडीशन है फोकस पर हो, और छठी कंडीशन है फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, ये बताएंगे बेटे आज। ठीक है, तो कितनी कंडीशन पढ़ने वाले? 6 कंडीशन है। कौन कौन सी है नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उनको पढ़ेंगे भी। बेटे पहली कंडीशन है बेटे, जब जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित, जब वस्तु अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसे? इंग्लिश में बोलेंगे when when the object when the object is situated at the infinity। ओके, सेकंड वाली कंडीशन है बेटा, सेकंड कंडीशन है बेटा, जब जब वस्तु अनंत तथा किसके बीच होनी चाहिए? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे? इंग्लिश में बोलेंगे बेटे when the object is between infinity and center of curvature, ठीक है। एक कंडीशन, कितनी कंडीशन होगी बेटे? 2 कंडीशंस होगी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रही है थर्ड कंडीशन? थोड़ा सा स्पेस को इधर बढ़ा लेते हैं तभी इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां से ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन है जब
वस्तु जब वस्तु कहां स्थित हो बेटा, वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो, स्थित हो। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज situated at the center of curvature, center of curvature, center of curvature। अगली कंडीशन है बेटे, कितनी होगी बेटे, 3 कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु किस पर हो बेटे, सी मतलब बोले तो वक्रता केंद्र तथा एफ बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है, मुख्य बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है, के बीच हो। इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज, जब वस्तु एफ पर, एफ बोले तो फोकस बिंदु पर हो। Okay, when object is at F, focus, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज, जब वस्तु F व P के बीच हो, when object is between F and P for pole, P for बेटे पोल। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां होती हैं, वो कितनी स्थितियां होती है, 6 स्थितियां होती हैं, ठीक है। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सेकंड, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगला, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तब क्या होता है, जब वस्तु एफ फोकस बिंदु पर हो। और लास्ट, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो। ये 6 कंडीशन है, इन 6 कंडीशन को पढ़ेंगे। इन 6 कंडीशन के द्वारा ही अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बना सकते हैं। आई वो बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, पहला टॉपिक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मैं डालेंगे फटाफट से और पढ़ते हैं बेटे। एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिए, फिर मैं डालते हैं बेटे, डालते हैं बेटे आप, है ठीक। देखेंगे बेटे क्या कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कैसे डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा बेटे, और एक ही बार में सारी बातें आपको समझ में भी आ जाने वाली है बेटे। अवतल दर्पण बनाया मैंने, कौन सा दर्पण बना रहा हूं, अवतल दर्पण बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखेंगे बेटे, मैंने ये अवतल दर्पण बना लिया, इस तरीके से मैं बना रहा हूं, जो अवतल दर्पण बना रहा हूं। यहाँ पे इसका पोल ले लेते हैं, ठीक है, P4 पोल ले लिया। और बेटे यहां से ये मेरे पास हो गया C, ये मेरे पास हो गया F, ठीक है।
और इस एरिया में रखी हुई है मेरे पास वस्तु, ये मेरे पास है वस्तु, ये क्या अनंत एरिया पर, अनंत पर, अनंत पर कहाँ है बेटा, 8 इंफिनिटी, ठीक है। तो देखेंगे बेटे कैसे वस्तु बनाते हैं, कैसे प्रतिबिंब जो बनता है इसका द्वारा, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। बेटे किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं की नहीं, दो किरणों की जरूरत पड़ती है। कैसे कैसे समझेंगे थोड़ा सा। देखो इससे पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा देता हूं, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा विशेष बातें और थोड़ा सा समझ लीजिए आप, कुछ विशेष बिंदु, कुछ विशेष, कुछ विशेष बिंदु, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से, जैसे मैंने अब तक दर्पण ही बना लिया, कि मेरे पास अब तक दर्पण है, ये P हो गया, ये C हो गया, ये F, ठीक है, बन गया इस तरीके से मैंने, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि मेरी समझना मेरी बात को, यदि किरण, यदि रे हमारी ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा कहां से निकलेगी, परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी बेटे, मुख्य फोकस से जाती है। कहां से जाती है बेटे, मुख्य फोकस से जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो दर्पण से परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर के जाएगी, ठीक है। कहां से गुजरी है, फोकस बिंदु से, पॉइंट नंबर 1, ये आ रही है बेटा, और टकराने के बाद इस तरीके से ये निकल जाएगी। अगला कंडीशन, अगला कंडीशन क्या कहती है, इस तरीके से डायग्राम बनाया, ठीक, और डायग्राम बनाने के बाद बेटे इस तरीके से मैंने लिख लिया, यदि इसका नाम दे दो P, ये मेरे पास हो गया F, और इसका मैंने नाम दे दिया C। यदि कोई किरण किससे आती है बेटा, सीधे आती है वक्रता केंद्र तक, सेंटर ऑफ कार्वेचर, किससे आती है बेटे, सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कार्वेचर वक्रता केंद्र पर आती है, सीधी आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात आएगी, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, मतलब जहां से आई है वहां से लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से आई है तो वक्रता केंद्र को ही वो वापस लौट जाएगी। दो कंडीशन होगी, एक तो ये यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, दूसरी यदि किरण वक्रता केंद्र से ही आती है, वक्रता केंद्र पर ही आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाने वाली है। आइयो बात समझ आई होगी इतने। अच्छा आगे चलते बेटा, उसके बाद तीसरी कंडीशन को भी ले लेते हैं यहां पे, इस तरीके से, ये P हो गया मेरे पास, ये F हो गया, ये हो गया मेरे पास C। यदि कोई प्रकाश किरण, समझना मेरी बात को, यदि कोई प्रकाश किरण सीधे सीधे फोकस पे आती है, किस पे आती है, फोकस पे, समझा बात को, यदि कोई प्रकाश किरण सीधे फोकस से आती है, फोकस पर आती है, तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाने वाली है, समांतर हो जाने वाली है। यदि कोई प्रकाश किरण सीधे सीधे फोकस बिंदु पर आती है, तो वो फोकस बिंदु पर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसे हो जाने वाली है, समांतर हो जाने वाली है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, अगली कंडीशन, फोर्थ, क्या कंडीशन है यहां पे,
ये P हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट, ये F C इधर। अगर कोई प्रकाश किरण सीधे ध्रुव पर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, नीचे की तरफ निकल जाएगी। अगर ऐसी आएगी तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी बेटे। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो इस तरीके से परावर्तन होगा। समांतर आती है तो वो फोकस बिंदु पर जाएगी परावर्तन के पश्चात। यदि वक्रता केंद्र पर आती है तो वो उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी, उसी वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी परावर्तन के पश्चात। यदि सीधे वस्तु फोकस बिंदु पर आती है तो समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आई? यदि आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर हाँ मुझे इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। अब जो बात समझाना चाह रहे थे वो वाली बात। अब देखो वस्तु हमारी रखी कहां है? एट इंफिनिटी पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो बेटे अनंत से प्रकाश किरण कैसे चलेंगी? समांतर चलेंगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। किसके मुख्य अक्ष के समांतर? तो बोलेंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। समझ आ गई बात? चलते हैं। तो बेटे यहां से प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? इस तरीके से निकलेगी। इधर से भी एक प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष से निकल जाएगी। और एक प्रकाश किरण ऐसे आएगी, अक्षीय समांतर ये भी आएगी और ये वापस उसी माध्यम को लौट जाएगी। सही? इतनी बात समझ आ गई बेटे? तो यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो देखो ऊपर वाली किरण नीचे आ रही है, नीचे वाली किरण ऊपर जा रही है, और किस बिंदु पर जाके दोनों मिल रही है? फोकस बिंदु पर जाके दोनों मिल रही है। किस बिंदु पर? फोकस बिंदु पर जाके मिल रही है। इसका मतलब किरणें जहां पर जाकर मिलेंगी प्रतिबिंब वहां पर बनेगा। जहां पे किरण मिलेंगी प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वहीं पर बनेगा। और कैसा बनना है बेटे? देखो कहां पे बनना है? फोकस पे बनना है, फोकस बिंदु पर बनना है। मतलब क्या हुआ कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनना है बेटा? एकदम पॉइंट की तरह। देखो कैसा बनना है? बहुत छोटा सा बिंदु के रूप में बनना है। तो आप बोलेंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। वास्तविक होगा या ये आभासी होगा? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं बेटा। आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था अब तक दर्पण जो है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है? वास्तविक बनाता है। कैसे बनाता है? वास्तविक बनाता है। थोड़ा सा और डिटेल से इस बारे में बात कर लेते हैं। यदि ऊपर वाली किरण नीचे आती है और नीचे वाली किरण ऊपर जाती है तो बेटा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसे? समझो। सॉरी, यदि ऊपर की किरण नीचे आ रही है, नीचे की किरण ऊपर जा रही है तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। और यदि किरणें अपने आप ही मिल रही है तो बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक। तो देखो किरणें अपने आप ही मिल रही है, ये इधर से आई और ये इधर से गई। मैंने जबरदस्ती नहीं की इनके साथ में कुछ भी। किरणें यदि अपने आप मिली तो वास्तविक, किरणें जबरदस्ती मिलाकर बनाई तो आभासी। अगर ऊपर की किरण नीचे आ रही है, नीचे की किरण ऊपर जा रही है तो प्रतिबिंब होगा बेटा कैसा? प्रतिबिंब होगा उल्टा। तो क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु बनती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। कहां बनेगा? जाके फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, लिखेंगे बेटे थोड़ा सा बात इसमें, इसे हटा दीजिए। यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। ठीक है, स्थिति कहां होती है बेटा इसके बनने की? स्थिति, तो स्थिति में लिखेंगे बेटा कहां पे बनता है? F पर बनता है। आकार कैसा होता है? आकार जो होता है वो बिंदु आकार का होता है। बिंदु आकार का
प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। सही है। अच्छा, प्रकृति कैसी होती है इसकी? प्रकृति समझ लीजिए बेटा, इसकी प्रकृति होती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा, और कैसा बनता है? वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और साथ ही साथ कैसा होता है बेटा? वास्तविक उल्टा। ये दोनों स्थितियां इसकी हो गई, प्रकृति होगी। आकार कैसा? बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। स्थिति कहां पर है? फोकस पर बनती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे कैसे बनता है, कहां बनता है, किस स्थिति में बनता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो फिर अगले सेकंड वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखेंगे बेटा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, कहां स्थित हो बेटे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, ये पढ़ेंगे, है ना? ये तो है। तो बेटा लिखेंगे सबसे पहले कंडीशन में। ठीक है, दूसरी कंडीशन, डालते हैं फटाफट से और फिर लिखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड वाली कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो। सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच हो। इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ठीक है, इंफिनिटी एंड सी, इसके बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखेंगे, डायग्राम बनाते हैं बेटा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो डायग्राम बनना है इसका, ये P हो गया, थोड़ा सा और एक्सपेंड करो उसे, F C से, और ये अनंत एरिया हो गया हमारा, इन्फिनिटी एरिया हो गया, और वस्तु को रखा मैंने यहाँ पे। वस्तु सीधी रख जा, थोड़ा सा काहे परेशान किए हो, थोड़ा सही से रख जाओ, इस तरीके से मैंने रख दिया। ठीक है, तो एक किरण बेटे यहां से जाएंगी, एक किरण तो समांतर लेके चलो आप, समांतर जब जाएगी एक किरण, तो मैं इस तरीके से समांतर लेके आया, और जो समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी बेटे? वो फोकस से निकलेगी। समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरेगी, और एक किरण लेके आओ बेटे वक्रता केंद्र से। कहां से निकाल लो? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से निकालते हैं, तो जो वक्रता केंद्र से निकलेगी बेटे वो टकराने के बाद उसी माध्यम से वापस जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझो। फिर से रिपीट करते हैं, वस्तु को हमने अनंत, ये एरिया हो गया, ये सी हो गया, मेरा वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु का नाम दे सकते हैं हम, ए बी मेरे पास वस्तु है, ए बी। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण बेटे इसके समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण किससे निकलती है? फोकस बिंदु से। और एक किरण जाएगी बेटे वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो दोनों किरणें कहां पे काट रही हैं एक दूसरे को? देखो, एक दूसरे को काट रही है बेटे, ये तो काट रही है। हाँ, किसके बीच में काट रही है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में काट रही है। इसका नाम दे दो बेटा, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या हो गया मेरे पास? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब।
ठीक है। तो क्या स्थिति क्या हुई बेटे, कहां बना ये प्रतिबिंब, स्थिति बेटे, ये जो प्रतिबिंब बनाना वाला प्रतिबिंब बना सी व एफ के बीच, सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनना, फोकस बिंदु के बीच। ठीक है, अगले स्थिति तो ये हो गई। अच्छा, आकार कैसा है इसका, आकार वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से, देख लीजिए आप खुद ही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वस्तु से छोटा। कैसा बना बेटा, वस्तु से छोटा बना मेरे लाडलो, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, है ना। आगे स्थिति होगी, आकार होगी, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति प्रकृति किरणें अपने आप मिली, वास्तविक, वास्तविक। सीधा है या उल्टा है, उल्टा है सर, कैसा है बेटे, उल्टा है मेरे लाडलो, उल्टा, समझो मेरी बात को सही से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, जब वस्तु हमारी अनंत पर और सी के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सही है, ये हो गया बेटा। अब पढ़ेंगे थर्ड वाली कंडीशन क्या है, थर्ड वाली कंडीशन को पढ़ लेंगे, जब वस्तु कहां पे पहुंचेगी बेटे, अभी थी अनंत, फिर अनंत और सी के बीच में आ गई, अब कहां पहुंचेगी, सी पर पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी बेटे, सी पे पहुंचेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचेगी अब। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन इज जब वस्तु सी पर हो, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सी। लेट्स गो, आई अंडरस्टूड इट। हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो इसे। ठीक है, इधर भी हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया इस तरीके से। कहां पे रख रहे हैं बेटा, ये तो हो गया मेरे पास एफ, ये हो गया मेरे पास एफ, ये ले लिया सी। आर्टिकल कहां रखा हुआ बेटे मेरे पास, ऑब्जेक्ट कहां है, ये रखा हुआ है। सही है, ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और एक किरण चलेगी ऐसे, और जो किरण समांतर जाएगी वो कहां से निकलेगी बेटे, सी से निकलेगी। सही है, और एक किरण बेटे लेके जाएंगे सीधे फोकस पर, किस पे लेके चल रहा है, सीधे फोकस पर। और अभी आपको बताया जो किरण फोकस पे आएगी वो कहां से जाएगी, वो जाएगी बेटे सीधे, ये थोड़ा सा सही से बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना हमारा, इस तरीके से बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। काहे सही नहीं बन रहा है भैया, थोड़ा सा बन जाइए, थोड़ा सा सही, इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा लाइनिंग सही नहीं हो रही है बेटा, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट बनता, वस्तु के बराबर ही है। ठीक है, ये ऐसे मान के चल रही। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बना मेरे पास ए डैश हो गया, ये एफ है मेरे पास, एफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो क्या कंडीशन हुई, जब वस्तु सी पर स्थित होती है, जब वस्तु कहां पे स्थित होती है, सी पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब भी किस पे बनता है, जाके सी पर ही बनता है, जाके किस पे बनता है बेटे, सी पर ही बनता है। वस्तु के बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। समझे मेरी बात को बेटे, जब प्रतिबिंब, जब वस्तु सी पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता वो भी किस पे बनता है, सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है, साथ ही साथ वास्तविक होता है, क्योंकि किरणें अपने आप मिली हुई है। ठीक है, थोड़ा मैपिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा, लाइनिंग थोड़ा तिरछी होने की वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बेटे बराबर ही बनता है। ठीक है, बनाते हैं, क्या लिखेंगे, मेरे पास ए बी मेरे पास वस्तु है, ए बी क्या बेटे मेरे पास, ए बी जो है वो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास,
और ए डैश बी जो है वो इमेज है। क्या बेटा ये इमेज है। तब स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो रही है बेटा, इमेज की स्थिति कहां बन रही है, स्थिति सी पर, सी पर ही बनता है। आकार कैसा होता है बेटा, इसका आकार बताएंगे तो आकार बोलेंगे, इसका जो आकार होता है बेटा वो आकार कैसा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कैसा होता है बेटे, वस्तु के बराबर होता है। आगे कहते हैं बेटा प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति, तो प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ये प्रकृति कैसी है बेटा, वास्तविक है, वास्तविक है। और कैसा बनता है बेटा, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब के बारे में हो गया बेटा, जब सी पे वस्तु स्थित होती है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। बनाइए बेटा बड़े से डायग्राम, फिर आगे मूव करें। फिर ठीक है, फिर आगे चले, ठीक चलते हैं आगे। मिटाइए भैया जल्दी जल्दी, हो गया ठीक। अब क्या होगी बेटी वस्तु, अब वस्तु कहां पहुंचेगी, सी और एफ के बीच में पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी जाके, सी और एफ के बीच में पहुंचेगी जाके। तो अगली कंडीशन लिखेंगे बेटा, कंडीशन नंबर हमारी जो होगी, अगली जो कंडीशन है हमारी फोर्थ। कौन सी कंडीशन है बेटे, कंडीशन नंबर फोर्थ। वस्तु जब वस्तु कहां बेटे, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो। ठीक है, यहां पे होती है तो बताते हैं कंडीशन क्या बनेगी। थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं डायग्राम को और देखते हैं क्या बनता है बेटे यहां से। इस तरीके से चले, ये पी हो गया मेरे पास, ये सी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। इस तरीके से, तो एक किरण निकलेगी सीधे, और जो किरण सीधे निकलेगी वो फोकस बिंदु से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर दो, तो थोड़ा सा लाइनिंग खींच के चलो सही से। और एक किरण बेटा पहले जाएगी इस तरह से, थोड़ा सही बन जाएगा। किरण जाएगी और इस तरीके से टकराएगी, पहले जाएगी इस तरीके से और जाने के बाद टकरा के फिर वापस आएगी, और कहां से निकलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, जहां पे किरण एक दूसरे को मिल काटती हैं। इस तरीके से हटा दीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से। तो ए भी तो मेरे पास वस्तु हो गई, और ए डैश बी डैश क्या हो गया मेरे पास, इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। समझ आई बात, क्या हो रहा है बेटे, क्या बताया बेटा, यदि सी और एफ के बीच वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच में। अनंत ये एरिया और ये सी हो गया मेरे पास, तो अनंत और सी के बीच बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो बेटे यहां पे आप लिखेंगे स्थिति कहां बनी इसकी, स्थिति, तो स्थिति इसकी जो रही वो किसके बीच रही बेटे, अनंत तथा सी के बीच, सी के बीच, सी के बीच। ठीक है, अच्छा आकार कैसा रहा बेटा बताएंगे आप, आकार वस्तु से बड़ा रहा, कैसा रहा बेटे, वस्तु से बड़ा रहा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा रहा। आगे क्या प्रकृति क्या रही इसकी, प्रकृति बता दीजिए, प्रकृति कैसी रही बेटा इसकी, प्रकृति जो रही इसकी वो प्रकृति रही बेटा वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा रहा।
ठीक है। आगे फिफ्थ कंडीशन पढ़ेंगे। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है बेटे? फिफ्थ कंडीशन मेरे लाडले बता दो फटाफट से, कहां पहुंचेगी वस्तु? सी और एफ के बीच है। पहले थी अनंत, फिर सी, अनंत और सी के बीच, फिर सी पर आई, सी और एफ के बीच में, अब की बार कहां पहुंचेगी? एफ पर पहुंचेगी। तो अब की बार में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत सॉरी एफ पर स्थित हो, किस पर स्थित हो? एफ पर स्थित हो। किस पर स्थित हो? एफ पर स्थित हो, स्थित हो। ठीक है, ये कंडीशन होगी बेटे। फटाफट से इसे नोट करो, फिर मैं इसे पढ़ाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रोक लो, पॉज कर लो, कुछ भी जल्दी कर लो आप। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे बेटे ध्यान से। हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे अच्छा सा। एक डायग्राम बनाया इस तरीके से कुछ, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया मेरे पास, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए, C हो गया। वस्तु ही मैंने यहाँ पे रख दी बेटे आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी तो एक किरण प्रकाश किरण ऐसे निकालो, और ये जाएगी तो ये टकराने के बाद कैसे निकलेगी? इस तरीके से निकलेगी। और एक प्रकाश किरण बेटे की बात कर लेते हैं, एक ऐसे जाएगी, पहले तो जाएगी ऐसे और टकराने के बाद ऐसे आएगी, और फिर पीछे हटा के ले जाएंगे बेटे से, तो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, देखो बेटे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जाके वो कहां बन सकता है बेटे? अनंत पर बनेगा जाके। कहां बनेगा जाके बेटे? अनंत पर जाके बनेगा। ये किरणें आगे जाती हैं, आगे बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, तो बेटे ये थोड़ा आगे पीछे आगे बढ़ती जाएंगी इस तरीके से। तो कुछ मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा तिरछा ना हो, इस तरीके से बढ़ती हुई जाएंगी, और ये आगे जाने के बाद कुछ ऐसे होती जाएंगी इस तरीके से, अनंत पर जाते जाते ये इस तरीके से हो जाएंगी, और बना लेंगी प्रतिबिंब कहां बैठे जाके? अनंत पर बना लेंगे जाके। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, देखेंगे बराबर से, कड़ी से लिख के दिखाओ बेटे, क्या क्या बनेगी वस्तु की प्रतिबिंब की। लिखेंगे स्थिति कहां होगी? स्थिति, स्थिति की बात कर ले बेटा तो अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी बेटे? अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी? अनंत पर बनेगी बेटे, अनंत पर, अनंत पर। आकार बता दीजिए बेटा कैसा होगा? और अनंत पर बनेगी, आकार कैसा होगा? अनंत पर बनने वाली वस्तु का आकार बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से, कैसा बनेगा? जल्दी करो। आकार होगा बेटे, अनंत पर बनेगी वस्तु तो आकार होगा। मैं रोके हूं अभी, बताओ फटाफट से कमेंट में, कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा बेटे। अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब तो बड़े अनंत पर बनेगा जाके, अनंत पर। तो सोचो आप, वस्तु से तो बड़ा ही होगा ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब आते बेटे इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति, प्रकृति बेटे बताओ, प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी बेटे इसकी वास्तविक, क्योंकि किरणें अनंत पे हम तो मिला नहीं पाएंगे जाके। बताओ, हम लोग मिला पाएंगे क्या जाके? अनंत पे पहुंच जाएंगे हम लोग मिलाने के लिए? किरणें नहीं पहुंच पाएंगे ना। प्रतिबिंब कैसा होगा आपके? वास्तविक होगा। और किरणें जब ऊपर नीचे जाएंगे तभी मिलेंगी, तो उल्टा बनेगा। किरणें अगर अपने आप मिलती है तो बेटे कैसे मिलेंगी? एक ऊपर जाएगी, नीचे वाली ऊपर, और ऊपर वाली नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आएगी, तभी बनेगा बेटे प्रतिबिंब अपने आप जाके। वास्तविक होगा तो फिर उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे लास्ट, लास्ट कंडीशन बेटे इज 6, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच स्थित होगी तब। डालते हैं बेटे इसे, लिखेंगे कंडीशन लास्ट 6, जब, हटा यार इसे, जब वस्तु एफ व पी के बीच हो।
पी के बीच हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो। ऐसे चलेंगे। इस तरीके से, है ना, ऐसे तो होगा। ले लीजिए P, ये F हो गया, ये मेरे पास C हो गया। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे पास P है। थोड़ा सा इधर भी एक्सपेंड कर दीजिए। थोड़ा एक प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से, और ये किरण जो आएगी इस तरीके से हटती हुई जाएगी। ऐसे यहां से निकलेगी और एक किरण, ठीक है। और ये निकलेगी कहां से जाके, ये कुछ इस तरीके से जाएगी और दूर हटती हुई जाएगी। देखो हट रही है दूर। अगर एफ और पी के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो किरणें कुछ इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से, और ये किरणें एक दूसरे से दूर हटती हुई जाएंगी। कैसे हटती जाएंगी, दूर हटती जाएंगी। तो क्या बताओ आगे मिलेंगी कभी ना, कभी नहीं मिलेंगी। अभी भी आगे बढ़ती जा रही है तो दूर हटती जाएंगी, दूर हटती जाएंगी। मिलने की तो कंडीशन ही नहीं बनती, आगे कहीं नहीं मिलेंगी, अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर बड़े नियम हमें मिलाना पड़ेगा। कैसे, हमको इनको पीछे हटाना पड़ेगा, इस तरीके से हटाएंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से हटाते हुए जाएंगे, इसको इधर हटाते हुए जाएंगे और प्रतिबिंब बना लेंगे बेटे ऐसे करके। ये ए बी थी, ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, अपने आप नहीं मिली थी किरणें, हमने मिलाया, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो स्थिति लिखेंगे इसकी क्या होगी, स्थिति दर्पण के पीछे। कहां बना है बेटा प्रतिबिंब, बताओ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार बता दीजिए कैसा है, वस्तु से बड़ा तो होगा ही ना बेटे, देख लीजिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति बता दीजिए कैसी है बेटे, वास्तविक है या आभासी। आप समझदार हो, आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, सर जी आभासी होगा, आभासी, क्योंकि किरणें अपने आप ना मिली थी इसलिए होगा। आगे कैसा है बेटा, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा, बता दीजिए आप, देख लीजिए फटाफट से, आप भी समझदार हो गए हो बेटे, सीधा है, सीधा, ठीक है। तो 6 कंडीशन को हमने फिनिश कर लिया बेटे प्रतिबिंब के द्वारा, कौन से, अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की जो 6 स्थितियां बन सकती थी उनके बारे में यहाँ डिस्कशन आज हो चुका, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।